सरपंच बनने में बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों? इसलिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही। जो सरपंचों का अधिकार था वो सब छीना गया। मनरेगा चाहता हूँ क्यों? वो काम ही नहीं करवाता है। जात पात और रिश्तेदार हैं, गांव के मना करते हैं कि तुम काम मत करना। साला जैसा रहे है वैसा रहेगा। कई बार जनपद सीओ को आवेदन दिया, 3-4 बार आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? सीओ साहब क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या बोलते हैं? साहब कहते हैं कि हो जाएगा, देख लीजिए अगले। हम बैठे हैं ग्राम पंचायत बदराव तिवरियान में। जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत है और हमारे सरपंच हैं। आइए मिलते हैं, लेते हैं जानकारी इनकी ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ है और क्या काम हुआ है, इसके बारे में ये जानकारी बताएंगे हमें। क्या नाम सरपंच साहब आपका? राकेश कुमार दाहिया, बदराव तिवरियान। पहली बार सरपंच बने हैं आप? जी हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है सरपंच बन के आपको? सरपंच बनने में बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों? इसलिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही। जो सरपंचों का अधिकार था वो सब छीना गया। मनरेगा बंद कर दिया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। सरपंच चाहे किसी की दुख गत विपद में कुछ कार्य शामिल कर दे, 2-4 हजार रुपए की सहायता दे दे, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा। जो भी काम मनरेगा का चलता है उसका पैसा नहीं आ रहा। मेरी एक बदलाव की बिरयान छोटी पंचायत, शासकीय भूमि है नहीं। जहाँ कहीं भी है तो लोगों को कहना है कि पहले हमारी आप जमीन सीमांकन करवा के निकलवाइए, इसके बाद आप काम करिए। आज तक में हमारे बदराव तिवरियान पंचायत में 3रा साल पूरा होने वाला जा रहा है, जिसमें हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। अभी तक आपने, जब से आप सरपंच हुए हैं, एक बड़ा सवाल है आपके लिए, आपने कितने रुपए पंचायत के खाते से निकाले हैं, ये बता दें। इसमें सर कुछ ज़्यादा काम ही नहीं हुआ है। एक पीसीसी रोड बनी है। कितने की है पीसीसी रोड? ये 5,10,000 की है। और दूसरा काम क्या कराए हैं? दूसरा फर्स्ट काम बाउंड्री वाल का मैं करवाया हूँ भैरहा 423 में। वो कितने का है? उसमें अधूरा काम पड़ा हुआ है, आधा काम हुआ है, मूल्यांकन हो चुका है और आधे में ऑब्जेक्शन लोग लगा दिए। बोलते हैं अतिक्रमण हटाइए फिर इसके बाद काम करिए। अच्छा। अब मेरे बस का अतिक्रमण को हटाना है नहीं, शासन प्रशासन सुनता नहीं। मैंने सीमांकन का आवेदन दिया, तहसील में दिया, एडीएम साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, आज तक उसका सीमांकन नहीं किया गया। समस्याएं क्या है ग्राम पंचायत की? नल जल योजना चालू है आपके? नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। हमारे गांव में नल जल योजना की सबसे भारी समस्या है। आधे गांव में पाइप पड़ी हुई है, आधे गांव में कनेक्शन नहीं, पानी नहीं दिया गया है। और गांव की जनता हमको चुन कर भेजी है, वो हमको चाहती है कि हमें पानी चाहिए, गांव का विकास चाहिए। और सरपंच ये बताइए, आपकी सचिव का कैसा रवैया है आपके? सचिव हमारे सुनते ही नहीं। वो आज दिनांक तक किसी प्रकार का हमारे पास कोई उनका सहयोग नहीं है। न तो कभी फ़ोन उठाते हैं, न तो कभी फ़ोन रिसीव करते हैं। मैं उनके घर जाता हूँ, वहाँ से लौट के आता हूँ, कल बोलेंगे, परसों करेंगे, इसी तरह से वो मतलब क्रमशः कढ़ेलते जा रहे हैं। सचिव जो ग्राम पंचायत बदराव तिवरियान के आनंद दुबे हैं जी, वो किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ। सुनते हैं। इनके खिलाफ आपने जनपद में आवेदन वगैरह किया? उनके खिलाफ मैं कई बार जनपद सीओ को आवेदन दिया। हाँ। 3-4 बार आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? सीओ साहब क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या बोलते हैं? सीओ साहब कहते हैं कि हो जाएगा, देख लीजिए अगले। बीपीओ साहब को बोलते हैं कि वो कर देंगे, बाकी आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो भी काम हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारा एक टीएस है, पुराना टीएस, एक नाली का टीएस पड़ा हुआ, उसमें काम लगाने के लिए बोलते हैं कि काम लगवा दो, तुमको टाइम ही नहीं है। अच्छा। जो काम मैं बाउंड्री वाल भैरहा का किया, उन्होंने किसी अपने आदमी को ठेका दे दिया। अच्छा, जब ठेका में आधा काम हो पाया। हाँ। और आधे में भैरहा गांव के लोग ऑब्जेक्शन लगा दिए। अच्छा। बोले इसका आप अतिक्रमण हटाइए, इसके बाद काम करिए। तो मेरा भैरहा बाउंड्री वाल अधूरी पड़ी है। हाँ। जी। और ये बताइए, का पता नहीं है सचिव जी, कभी फोन आप क्या चाहते हैं? सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई चाह रहे हैं, ये बताइए। मैं सचिव को चाहता हूँ कि वो आए, टाइम से अपना काम करें और मुझे पंचायत का अपना काम करने दी, वो अपना काम करेंगे। हाँ, आइए, एक ग्रामीण है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनको दिखा रहे हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। आइए बोलिए कुछ। ये पहले आप नाम बताइए। नाम बताइए। नाम मनोहर दाहिया, बदराव तिवरियान। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप? मैं वो सेक्रेटरी को मैं नहीं चाहता। क्यों? वो काम नहीं करवाता है, जात पात और रिश्तेदार हैं, गांव के मना करते हैं कि तुम काम मत करना। साला जैसा रहे है वैसा रहेगा, काम कुछ नहीं कराना।
कुल मिला के यहाँ ग्राम पंचायत में बड़ी मैं समस्या है, गरीब सचिव की आदमी। समस्या है। सचिव की तानाशाही से ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीण लोग परेशान हैं यहाँ पे, है ना? हाँ। सचिव के कारण। हाँ, सचिव के कारण कुछ काम नहीं होता है। आदिवासी का रास्ता नहीं है, सरकारी है। अब बताइए, जब सचिव नहीं चाहता तो हम क्या करें? चलिए बहुत बढ़िया है, हम बस आपको आगे ले व्यक्ति चलते हमको हैं। ये ना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।